हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। नया जन्म का सिद्धांत का अगला भाग को देखने से पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारा जीवनों का कमी और घटियाओं के बावजूद सहायता करें कि हम आपका वचनों को सही रीति से समझ पाए। अनुग्रह करें प्रभु, यदि हम में से कोई है जो नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, ताकि आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा वो इंसान जिलाया जाए। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 पद में काफ़ी विषय को देख लिया है। यद्यपि 3 पद में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नया सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। उसके बावजूद देखिए, इतना कड़वा सच सुनने के बावजूद निकोदेमस अहंकार से भर के वहाँ से चला नहीं गया था। यद्यपि उसके पास काफ़ी कारण था अहंकार होने का, क्योंकि वो खुद भी इजराइल का एक नेता और एक टीचर हुआ करता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त विनम्रता था। उसके पास सत्य को सुनने का और सत्य को जानने का एक भूख था। ठीक है। तो यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद में निकोदेमस ने उससे कहा, यानी कि यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यह था निकोदेमस का सवाल। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे निकोदेमस से आत्मिक बातों को कर रहा था, आत्मिक नया जन्म के बातों को कर रहा था। उसके बावजूद निकोदेमस ने उस विषय को समझा नहीं, क्योंकि निकोदेमस इस वक्त पाप में मरा हुआ हालत में था और वो पाप के वजह से अंधा बना हुआ था, जिसके कारण वो इतना वेल एजुकेटेड आदमी होने के बावजूद, धर्मीय चीज़ों में इतना शिक्षित प्रशिक्षण उनको मिलने के बावजूद वो आत्मिक विषयों को नहीं समझे, क्योंकि वो पाप में अंधा हालत में था अभी भी। ठीक है। और यही हालत आज भी है। कई बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं नया जन्म से हो के विश्वासी बनने का, वो लोग ईसाई बनने का जब हम बातें करते हैं तो काफ़ी सारा लोग पहले कहते हैं, नहीं मैं तो ईसाई का घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं ईसाई हूँ, नहीं मैंने ये या वो कलीसिया का मेंबरशिप में हूँ इसलिए मैं ईसाई हूँ, नहीं मैं जल में बपतिस्मा लिया हूँ इसलिए मैं ईसाई हूँ। देखिए, तमाम लोगों का आज केंद्र शारीरिक विषयों पर है। जब नया जन्म के द्वारा ईसाई बनने का हम बात करते हैं तो काफ़ी सारा लोगों का दृष्टि ठीक निकोदेमस का जैसा ही है। वो लोग अपना रीति रिवाज, अपना कलीसिया में मेंबरशिप, वो किस परिवार से आते हैं, उनका बातें करने लगता है। लेकिन मुख्य रूप से नया जन्म मतलब पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म को पाना है, जिसका आलोचना हम अभी बारीकी से करने वाले हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में यीशु ने उत्तर दिया निकोदेमस को, मैं तुझ से सच सच कहता हूँ। देखिए, फिर से एक बार ये सच सच प्रभु यीशु मसीह दोहरा रहा है। हम लोगों ने पिछले बार देख लिया कि जब शब्दों को ऐसा दोहराया जाता है या जब संपूर्ण पदों को ही ऐसा दोहराया जाता है, जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद और 5 पद एक ही चीज़ को कह रहा है, थोड़ी भाषा अलग है लेकिन एक ही चीज़ को कह रहा है। जब ऐसा कहीं भी होता है वचनों में तो मान लीजिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे नया जन्म का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे ये साबित हो जाता है, क्योंकि उस समय यहूदी लोग इस तरह से महत्वता को प्रदर्शित करते थे। ठीक है, तो आइए पद को पढ़ते हैं। मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, यीशु कह रहा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा, देखिए जल और आत्मा उस समय था जब तक कोई मनुष्य नया सिरे से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे। बात वही है, जल और आत्मा से जन्मा और नया जन्म पाना। ठीक है, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, ये जल और आत्मा, ये किस आत्मा का बात यहाँ किया जा रहा है? अपना आत्मा या किसी इंसानी आत्मा या प्रेत आत्मा? ठीक है, किसका बात यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, यद्यपि हिंदी या बांग्ला में इसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। आपको वो नोट्स वगैरह देखना पड़ेगा बाइबल का नीचे कि वो किस आत्मा का बात किया जा रहा है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में क्या है, जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा का बात उल्लेख किया गया है वहाँ पे बड़ा सा अक्षर एस से, सबसे पहले ये बड़ा अक्षर एस होता है, फिर ऐसा है स्पिरिट। आत्मा को स्पिरिट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जब ऐसा है कि
स्पिरिट का जो एस है वो बड़ा अक्षर में है, तो सोच लीजिए कि ये पवित्र आत्मा का बात किया जा रहा है। लेकिन जब दूसरा आत्मा का बात किया जा रहा हो तो उसमें छोटा अक्षर स्पिरिट होता है, ऐसा SPIRIT, ठीक है। तो यहाँ कैसा पता चलेगा पवित्र आत्मा है? यहाँ पे अंग्रेजी में बड़ा अक्षर एस को इस्तेमाल किया गया है, कम से कम अभी के लिए। बात का बात तो छोड़ दीजिए कि जब हम इसे ग्रीक में देखते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये पवित्र आत्मा का बात यहाँ किया जा रहा है, ठीक है। जल और पवित्र आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो नया सिरे से जन्म लेना और जल और आत्मा में जन्म लेना एक ही विषय है, ठीक है। तो हम आज समझने का कोशिश करेंगे कि जल और आत्मा में जन्म लेने का मतलब क्या है, यानी कि नया जन्म पाने का मतलब क्या है, ठीक है। नया जन्म में क्या क्या होता है क्या क्या घटते हैं नया जन्म में, जिसके वजह से, जिसके प्रभाव से एक इंसान का संपूर्ण अस्तित्व बदल जाते हैं। क्या ऐसा घटता है उस समय में, नया जन्म के समय में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए यूहन्ना 3 में अगर एक पद से अंत पद तक हम देखेंगे तो जल और आत्मा में जन्म लेने का मतलब क्या है, उन चीज़ों को बारीकी से हम नहीं समझ पाते। इसलिए आज हम क्या करेंगे, पुरातन नियम में जाके देखेंगे। पुरातन नियम में एक ऐसा जगह है जहाँ पे ठीक यही बातों का चर्चा किया गया है। तो हम वहाँ पे जाके इसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। जब हम बाइबल का समझने के लिए बाइबल का ही पदों का सहायता लेते हैं, क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, बाइबल का कुछ कुछ पदों का विषय दूसरा पदों में भी लिखा हुआ होता है। तो क्या होता है, उन पदों को समझने के लिए दूसरा पद बहुत सहायता करते हैं। तो हम ठीक वही करेंगे अभी यहाँ पे, इसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। तो लेकिन क्रॉस रेफरेंस को करते समय बहुत सावधानी से करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी चला गया क्रॉस रेफरेंस करने, नहीं। आपके पास बाइबल बुनियादी वजह और कारण होना है कि आप क्रॉस रेफरेंस को कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस कर रहा हूँ, उसका 2 मेन कारण है, ठीक है। सबसे पहला कारण, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इस चीज़ को इंगित करता है कि यीशु मसीह यहाँ पे पुरातन नियम का बातें कर रहा है। जैसे कि वो यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, निकोदेमस से, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पे निकोदेमस से कोई नया बातें नहीं कर रहा था। निकोदेमस से यीशु मसीह वही बातें कर रहा था जो निकोदेमस को जिससे पता होना चाहिए था। और निकोदेमस को क्या पता होना चाहिए था? संपूर्ण पुरातन नियम। वो यहूदियों का नेता था, वो इजराइल का गुरु था, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कुछ ऐसा विषयों का बात कर रहा है निकोदेमस से जो निकोदेमस के लिए नया नहीं है, जो ऐसा बात है जिसको ऑलरेडी निकोदेमस को पता होना चाहिए। और निकोदेमस शास्त्र को, पुरातन नियम को पढ़ता है, तो वहाँ पे ही वो बातें हैं। तो पुरातन नियम में कहाँ है वो बातें जहाँ पे स्पष्ट तरीके से इन बातों का बात किया गया है? वो यजेकल में है, ठीक है। तो मैं क्रॉस रेफरेंस करने का सबसे पहला कारण ये है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ पे इंगित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कोई नया बात नहीं कर रहा है, लेकिन पुरातन नियम का विशेष बातों को यहाँ पे कर रहा है। और दूसरी बात कि मैं क्रॉस रेफरेंस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यजेकल का वो जो विषय है, इसको हम यजेकल 36 अध्याय में पाते हैं, नया जन्म के बातों को 36 अध्याय 25 से 27 पद में। देखिए यजेकल में और यूहन्ना में दोनों जगह में ही वही बातों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूहन्ना में जल का बात किया गया है, यजेकल में भी जल का बात किया गया है। यहाँ पे आत्मा का बात किया गया है यूहन्ना में, यहाँ पर भी आत्मा का बात किया गया है यजेकल में। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे नया जन्म का बात किया गया है, और ठीक वही बात यजेकल में भी नया जन्म का बात किया गया है। तो क्रॉस रेफरेंस जब हम करते हैं, ताकि हम क्रॉस रेफरेंस तब करें जब यहाँ भी वही बातों को किया जा रहा है और वहाँ भी वही बातों को किया जा रहा है। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में जाने से पहले बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपना ओरिजिनल पैसेज, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूहन्ना को पढ़ रहे हैं, यूहन्ना 3 को, तो यूहन्ना 3 को पहले अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस में जाए। तो पहला कारण मेरा क्या था क्रॉस रेफरेंस में जाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस चीज़ को इंगित कर रहा है। और दूसरा कारण क्या था कि यूहन्ना 3:5 में जो बातें हैं वो यजेकल 36 में भी वही बातें हैं, 25 से 27 में। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जल की बात है किया गया है, वहाँ पर भी जल की बात किया गया है। दूसरा, वहाँ पे भी नया जन्म का बात किया गया है, दोनों जगह नया जन्म का बात किया गया है। और तीसरा, दोनों जगह आत्मा का बात किया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्रॉस रेफरेंस को कर रहा हूँ, क्योंकि वो पुरातन नियम में यजेकल भी वही बातें कर रहा है जो यूहन्ना 3 में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा है, निकोदेमस तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो पुरातन नियम में उल्लेखित थे। कहाँ उल्लेखित थे? बारीकी से उसे हम यजेकल में पाते हैं, ठीक है।
आइए यहेजकेल 36 अध्याय 25 से 27 पद, इन 3 पदों को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि नया जन्म जब होता है तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर एक इंसान का जीवन में करते हैं, ठीक है। या फिर आत्मा और जल से जन्म लेने का अर्थ क्या है। देखिए, जल से जन्म होने का मतलब वाटर बैप्टिज्म, पानी में बपतिस्मा होना नहीं है, ठीक है। जल में जन्म लेने का मतलब पानी का बपतिस्मा नहीं है, तो फिर क्या है। आइए पढ़ते हैं 25 पद। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, ठीक है। ये जहाँ जहाँ ये जो बातें यहाँ पे कर रहा है परमेश्वर, जल छिड़कने का बात, ये एक्चुअली उस चीज को चिन्हित करता है। ये एक चिन्ह है, प्रतिछवि है। किस चीज का प्रतिछवि है कि परमेश्वर अपने लोगों को जब शुद्ध करने वाला है, उनका सारा अधर्मों से, उनका सारा पापों से जब परमेश्वर एक इंसान को शुद्ध करने वाला है, ये उसका प्रतिछवि है। क्योंकि जल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं शारीरिक चीज़ों को सफा करने के लिए, जैसे हम लोग का कपड़ा वगैरह हुआ, बर्तन, ठीक उसी तरह से आत्मिक रीति से परमेश्वर जब एक इंसान का जीवन में, उसके अपने लोगों का जीवन में उनके सारे अशुद्धता से वो शुद्ध करेंगे, तो जल छिड़कने का जो छवि है, ये उसको दर्शाते हैं कि परमेश्वर आत्मिक रूप से एक इंसान का जीवन में जो शुद्धता का कार्य को करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आप गिनती में भी पढ़ेंगे, गिनती जो बाइबल में है पुस्तक गिनती 19 अध्याय में आप पाएंगे कि उस समय क्या होता था इजराइल में, मूसा का व्यवस्था के अनुसार यहूदी लोग जब अशुद्ध हो जाते थे, ठीक है, उन लोगों को जल से छिड़का जाता था या उन लोगों को पानी में नहाना पड़ता था, ठीक है, पानी में नहाना पड़ता था ताकि वो लोग दोबारा से उनका सहभागिता में और दोबारा से उनका समाज में आ सके, ठीक है। तो ठीक यही प्रतिछवि है कि परमेश्वर जब आत्मिक रूप से एक इंसान को, ठीक है, क्योंकि ये जो शारीरिक जल है, जो जल पानी हम लोग पीते हैं, उसमें कोई, वो जल में कोई क्षमता नहीं है कि एक इंसान को शुद्ध कर सके। तो जल छिड़काने का अर्थ यह है कि परमेश्वर जब एक इंसान में जल जैसा सफा करने का कार्य करता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर जब एक इंसान का जीवन में शुद्धता का कार्य करने वाला है, ये उसका प्रतिछवि है जल छिड़कने का मतलब, ठीक है। क्योंकि हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमें पाप से उद्धार चाहिए, पाप का दंड से उद्धार चाहिए, और पाप का प्रभाव, पाप का प्रदूषण से हमें उद्धार चाहिए। लेकिन ये सारा तमाम चीज़ें हम इंसान खुद से नहीं कर सकते हैं। तो ठीक यही चीज़ परमेश्वर एक इंसान का जीवन में नया जन्म के माध्यम से करने वाले हैं कि परमेश्वर उस इंसान को पाप का दंड, पाप का प्रदूषण और पाप का सारा क्षमता से उस इंसान को उद्धार करने वाला है, ठीक है। परमेश्वर यह कार्य को करते हैं, इस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नया जन्म के द्वारा, ठीक है। इसलिए रोमियो 8:1 में हम पाते हैं कि जो कोई यीशु में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसको धोया गया, उसको शुद्ध किया गया, उसको क्षमा किया गया। ये सारा कार्य परमेश्वर करते हैं। तो जल छिड़कने का जो प्रतिछवि है वो इसको दिखाता है कि परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को उनका सारा अधर्म और पापों से सफा करने वाला है, शुद्ध करने वाला है, ठीक है। यहेजकेल 36:26 पद, मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर केवल जल छिड़क के एक इंसान को शुद्ध करने वाला है वो नहीं, लेकिन साथ ही साथ में परमेश्वर उस इंसान को नया मन देने वाला है। नया मन मतलब न्यू माइंड। देखिए, जब हमने इस सीरीज को आरंभ किया था, हमने क्या बोला था कि जो इंसान पाप में मरा हुआ हालत में, उसका माइंड अंधकार में है, वो परमेश्वर का चीज़ों को नहीं समझता है, उसका इच्छा पाप का बंधन में है। लेकिन अभी परमेश्वर नया जन्म में उस इंसान को नया माइंड देगा, नया इच्छाएं, नया विवेक उस इंसान का जीवन में देगा, जिसके बदौलत वह इंसान अभी इस कार्य का वजह से परमेश्वर उसको जो नया मन देने वाला है ना, इसका फल स्वरूप वो इंसान परमेश्वर से प्रेम करने लगेगा। ये माइंड से वो परमेश्वर का भी समझने लगेगा, ठीक है। ये कार्य परमेश्वर नया जन्म में करते हैं। और तुम्हारा भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा, नई इरादा परमेश्वर देगा, और नया प्रिंसिपल्स कि किस रीति से हमें जीना है, नहीं जीना है, इन सारा चीज़ों का परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारा अंदर में इन चीज़ों को देने वाला है कि हमें कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना है। इन सारे चीज़ों को, विधियों को परमेश्वर हमारे हृदय में स्थापित करने वाला है। नई आत्मा देने का, नई आत्मा का मतलब यही, इसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। न्यू मोटिव, नई इरादे, किस रीति से हमें जीना है, नहीं जीना है, नया प्रिंसिपल्स हमारे जीवनों में वो देने वाला है, जिसके बदौलत
हम समझ पाएंगे कि हमें कैसा जीना है परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, ठीक है। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय मतलब एक ऐसा हृदय जिसमें परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है। पत्थर का हृदय मतलब एक ऐसा हृदय जिसमें परमेश्वर को आराधना करने के लिए कोई उत्साह नहीं है। पत्थर का हृदय मतलब एक ऐसा हृदय, भले वो इंसान कलीसिया में आ सकते हैं, भले वो इंसान दान दे सकता है, लेकिन उसका अंदर ही अंदर वो कभी भी परमेश्वर को नहीं चाहते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर का विषय से कोई लगाव नहीं है उसको, ठीक है। वो अंधकार का चीज़ों को वरन पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का चीज़ों में वो एक कठोर हृदय है, उसमें कोई लगाव नहीं है। तो परमेश्वर वैसा एक हृदय को निकाल कर मांस का हृदय देगा। मांस का हृदय मतलब एक ऐसा हृदय जो अभी परमेश्वर से प्रेम करने लग रहा है, परमेश्वर का चीज़ों में सक्रिय है, परमेश्वर का वचनों से प्रेम करते हैं, ठीक है। एक ऐसा हृदय जो अभी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो जीवन जिएंगे, ठीक है। क्या हम समझ पा रहे हैं? ये सारा चीज़ों को परमेश्वर नया जन्म के समय एक इंसान का जीवन में स्थापित करते हैं। उसे जल से जैसे हम कपड़े धोते हैं, वैसे वो एक छवि है जल छिड़कने का। परमेश्वर एक इंसान को शुद्ध करेगा और साथ ही साथ उसे नया मन देगा, नई आत्मा देगा उसको, और उसका पत्थर का हृदय को निकाल कर उसे मांस का हृदय देगा, ठीक है। और यजकल 36:27 में लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, ठीक है। परमेश्वर केवल हमें शुद्ध करेगा, नया मन देगा, नया हृदय देगा, ऐसा नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो स्वयं अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। कितना महान ये विषय है। ये सारा चीज़ें नया जन्म में होते हैं, ठीक है। सारा चीज़ें हमें धोया जाता है, हमें पाप से क्षमा मिलते हैं, हमें नई आत्मा दिया जाता है, नया हृदय दिया जाता है, नया मन दिया जाता है, और साथ ही साथ परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में बसते हैं, हमारे जीवनों में आते हैं, ठीक है। लेकिन इन सारा चीज़ों का घटने का पीछे क्या राज है, क्यों ये चीज़ घटता है? उसका एक कारण, बहुत कारणों में से एक कारण यह है कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। इसलिए परमेश्वर इस महान कार्य को करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसको प्रसन्न करते हुए उसके महिमा के लिए अपना जीवन को बिताए। इसलिए परमेश्वर इस महान कार्य को करते हैं उनके महिमा के लिए, ठीक है। लेकिन अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम खुद से पूछते हैं कि क्या मेरा हृदय सच में बदला है? क्या मेरा चाहिदा है सच में बदले हैं? क्या मेरा चाहिदा है अभी भी बदल रहा है? या मैं अभी भी भले ही कलीसिया में आता हूँ लेकिन मैं पाप ही को पसंद करता हूँ, भले ही मैं कलीसिया में आता हूँ लेकिन मेरा हृदय में कभी भी परमेश्वर के लिए आराधना मतलब नहीं आते हैं? क्या मैं अपने पापों से घृणा करने लगा हूँ? और क्या मैं अपने पापों में जब गिरता हूँ तो मेरा मन टूटता है? या मैं पापों में आनंद लेता हूँ और अपने पापों को जस्टिफाई करता हूँ कि जब पाप भी करता हूँ तो भी ऐसा ठहराने का कोशिश करता हूँ कि वो कुछ गलत ही नहीं है? क्या मैं परमेश्वर और उसके वचनों से प्रेम करने में वृद्धि पा रहा हूँ? क्या ये सच है हमारे जीवनों के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आज कहते हैं मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, मैं ईसाई हूँ, उसके बावजूद उनका जो अभिलाषा है, उसके बावजूद उसका जो चाहिदा है वो वैसा का वैसा ही है जैसा वो पहले बार यीशु के पास आया था। कोई परिवर्तन उनमें नहीं आया, नहीं है, ये संभव नहीं है। जब कोई इंसान सच में प्रभु से उसका मिलन होता है, जब वो सच में प्रभु के सामर्थ को उपलब्ध करते हैं जीवन में, उसका नया जन्म का कार्य को, तो वो सच में बदल जाते हैं। ये तमाम विषय जो आज हमने पाठ किए उसमें नया मन उत्पन्न करते हैं परमेश्वर, उसको धो देते, और वो इंसान धीरे से पवित्रता, धार्मिकता में बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले बार जब प्रभु के पास आए अभी भी वो वैसा का वैसा ही है, नहीं, उसमें परिवर्तन आते हैं। लेकिन यदि हम में से कोई है जो पहले बार कलीसिया यीशु के पास आया, वचनों को सुना, उसके बावजूद आज तक यदि आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता के प्रति कोई भूख प्यास नहीं है, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि आपका हृदय अभी तक पत्थर का है, आपका मन अभी तक बदला नहीं गया, आपका इच्छा है अभी वैसा का वैसे है कि आप यीशु के पास केवल अपना स्वार्थ और पापी अभिलाषाओं को मिटाने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह से आप जगत में जागतिक लाभों को पाए। यह असंभव है कि एक इंसान सच में परमेश्वर का सामर्थ्य को उपलब्ध करे और ना बदले। क्योंकि अगर हम कोई भी 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक तार को कोई इंसान पकड़ ले और वो वैसा ही रहे जैसा पहले था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कितना अधिक महान सामर्थ्य परमेश्वर का नया जन्म के समय जब एक इंसान उसे उपलब्ध करते हैं, तो क्या वो बदलेगा? नहीं, अवश्य बदलेगा। लेकिन यदि हम में से कोई है जो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, उसके बावजूद वो कभी भी बदले नहीं है, उसके बावजूद यदि वो कभी भी परमेश्वर को प्रेम करने में, परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर की धार्मिकता का भूखा और प्यासा नहीं बने,
तो अवश्य ही उसके जीवन में नया कार्य, नया जन्म का आवश्यकता है। और अंत में परमेश्वर हमें सहायता करें ताकि हम वैसा इंसान ठहरे जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते, जो सच में परमेश्वर को अपने तहे दिल और हृदय से आराधना करते, जिसका सच में एक ऐसा इंसान जिसका पापों को धोया गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ताकि हम एक ऐसा इंसान ठहरे नया जन्म के द्वारा जो अभी अपना जीवन को परमेश्वर का गौरव के लिए जीते, जिसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारा आनंद का मूल केंद्र, हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य धन और हमारे संतुष्टि का मूल केंद्र बन गए हो, और ताकि हम दिनों दिन जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में ताकि रूपांतर होते जाए परमेश्वर का महिमा के लिए और हमारा अनंत भला के लिए। परमेश्वर हमारा सहायता करे। आमीन।